कि जी ये पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, दिवालिया होने रहा है, लेकिन इसके अंदर कितना कुछ मौजूद है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है। ये एक अंधेरे में रोशनी का चिराग है जो कि इस अंधेरे को काट देगा इंशाल्लाह ताला। बड़ा प्रोग्राम, वो 5-6 अरब डॉलर का प्रोग्राम है। यहाँ आप कम से कम 1 मिलियन और लोग भेज दो, उनको सिखा के स्किल, वो महल्ले में आते थे जो भी यंग लोग हैं ना, उनको ले जाते थे और जाके वहाँ पे उनको परेड कराते रहते थे धूप में। और उसी तरह फौजी दोबारा जाएं और उन्हें कह दिए आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सिखानी है। पहले फौजियों को ये पता लग जाए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है, उनको पहले थोड़ा सा वो बता दें। वो कह दिए आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो है ना हमने कोर्स करवाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। दुनिया में अगर आपने सबसे तेज़ तरक्की करनी है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन मुल्क अमेरिका है। अमेरिका में जो 10 दुनिया में जो 10 स्टार्टअप्स शुरू होते हैं, 7 उनमें से अमेरिका में शुरू होते हैं। लेकिन पाकिस्तान भी किसी हवाले से कम नहीं है, तरक्की करने के हवाले से, इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। वो अलग बात है कि इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के स्टैट्स देखें, पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास पैसा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास पैसा, ये सारी चीज़ें देखें तो पाकिस्तान किसी भी हवाले से बुरा मुल्क नहीं है। देखिए, कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर हैं जो सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बहुत ही बदनाम हो चुके हैं। यानी वो किसी ने किसी को बुरा कहना हो तो वो उसको कहता है तू बहुत बड़ा नवाज शरीफ है, ठीक है ना, और तू कहता है तू तेरी आदतें ज़रदारी से मिलती है। यानी ये बदनामी का कोई एक लेवल ही ऊपर है जो कि हो चुका है, ठीक है ना। जो कोई मकार बहुत ज़्यादा हो, खुदगर्ज बहुत हो, तो कहता है तो यार तू पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरह है, तू मुल्क भी नहीं चलने देता और तू अपनी खुदगर्जी के अंदर ही जो है ना मुब्तला है। तो यानी ये ज़रबुल मिसल बन चुकी हुई हैं। लेकिन अदरवाइज़ पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तान की आबादी 250 मिलियन है, उसमें से 139.4 मिलियन यानी 14 करोड़ नौजवान हैं जो कि 15 साल और 29 साल के दरमियान हैं। ये वो उम्र है कि जब इंसान के पास बहुत बड़ी एनर्जी होती है, जब इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, दीवार फिलांगने के लिए तैयार है, लॉन्ग जंप करने के लिए तैयार है, 10वीं मंजिल से कूदने के लिए तैयार है, अदरवाइज वो उतरने के लिए तैयार है। यानी ये 15 से 29 साल की जो उम्र है, ये कुछ भी कर गुजरने की उम्र होती है, ठीक है ना। लेकिन हमने प्रॉपर्टी विजन टीवी पे ये तहैया किया हुआ है कि ये जो 14 करोड़ बच्चे हैं 15 साल से 29 साल के दरमियान, इनको इंस्पायर करना है, इनको मोटिवेट करना है, इनको एम्पावर करना है और सो दैट के पाकिस्तान तरक्की करे। ये बहुत बड़ा चंक है आबादी का जो कि हमारी तरक्की, हमारी खुशहाली, हमारे यहाँ पैसे की रेल पेल का बायस है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोगों की वजह से दुनिया तरक्की कर रही है। माजी में ये कहा जा रहा था कि जी आबादी जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक है, आबादी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आबादी कंट्रोल करो, 2 बच्चे ही अच्छे, ठीक है ना। लेकिन आज चाइना और इंडिया ने ये बात गलत साबित कर दी है, क्योंकि चाइना और इंडिया 2050 में नंबर 1 और नंबर 2 इकोनॉमी दुनिया की बनने जा रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया ने बरतानिया को जो इकोनॉमी के मैदान में, जीडीपी के मैदान में पीछे छोड़ दिया है। यानी ऑलरेडी जो इंडिया है वो ऊपर आ चुका हुआ है, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी उनकी हो गई है। तो इसका मतलब है आबादी को अगर जैसे इंडिया ने किया, उन्होंने 1973 में 1973 में उन्होंने साइबर सिटी बना दिया वहाँ पे बेंगलोर को, और वहाँ आईटी हब क्रिएट कर दिया। आज उनकी आईटी की 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं और पाकिस्तान की सब कुछ मिला के टेक्सटाइल, वो अपटमा का जिसको भी बना दिया था पता नहीं कि वो बातें उसे सुन लो, काम किसी जोगा नहीं। वो सिर्फ टोटल हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 25 अरब डॉलर हैं, उनके सिर्फ आईटी में कितनी 200 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स हैं। तो हमारा जो पोटेंशियल है, हमें नैले दैले हुक्मरान और वो एप्टमा का जो है इस तरह के जो आप समझ लो जो मौका प्रस्त हैं वो मिल गए। वो वज़ीर दाखिला बन गया, ठीक है ना, और जिसको करीब बैठने का मौका मिला तू वही बन जा, तू वही बन जा। ये है मुल्क का ड्रामा जो हमारे हैं। लेकिन हमारे मुल्क का जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है। दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन, जिसके पास बहुत पैसा है। आल्दो के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो 25, 26, 27 अरब डॉलर हमें सालाना बेचते हैं और 25-26 हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, 50 अरब डॉलर के करीब हमारी आमदनी है, ठीक है। 360 अरब डॉलर की हम टोटल इकानमी है।
इसके अलावा जो ब्लैक इकोनॉमी है वो भी काफ़ी बड़ी है, यानी 50 अरब डॉलर की तो लीगल इकोनॉमी है, तो 50 अरब डॉलर की ही समझ लो ब्लैक इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेशन पे काम नहीं किया गया, क्योंकि टैक्स लेने वाले खुद चोर, तो वो टैक्स कोई क्यों देगा। जो अगर किसी ने टैक्स लगाने की कोशिश की तो उसने अपने वोट बैंक पे टैक्स नहीं लगाया, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, अपने वोट बैंक पे टैक्स नहीं लगाया और दूसरों पे टैक्स लगाया। कोई भी ऐसा टैक्स कि जो रैशनल ना हो, जो असल में सही मानों में मेरिट में ना लगे, वो टैक्स कामयाब नहीं होता। तो यही हमारे यहाँ होता रहा, लेकिन पोटेंशियल मैं बता रहा था कि बहुत ज़्यादा है। ओवरसीज़ जो है, अभी ओवरसीज़ हमारे सालाना, हमारा एक याद रहे कि 8 मिलियन ओवरसीज़ हमारे पेपर में हैं कि बाहर गए हुए हैं, लेकिन एक्चुअल जो पैसे गए हुए हैं कश्तियों पे या किसी भी और तरीके से, तो तकरीबन 100 यानी आप समझ लें 1 करोड़ 30 लाख के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं और वो पैसा भेजते हैं। पिछले साल 2 सालों के अंदर तकरीबन 20-25 लाख लोग गए हैं। तो वो जो ओवरसीज़ है, बाहर है, 8 मिलियन जो डाटा है वो गवर्नमेंट का है, 1 करोड़ 30 लाख जो है, यानी वो वैसे अदरवाइज डाटा है जो लोग गए हुए हैं। ये जो लोग हैं ये सारे मिलके 500 अरब डॉलर सालाना इनकी आमदनी है। यानी हमारी 50 अरब डॉलर आमदनी है जो भी ये बेचते हैं, 25 अरब डॉलर, 26 अरब डॉलर, और इतना ही हमारी एक्सपोर्ट है, लेकिन उनकी आमदनी जो है वो 500 बिलियन डॉलर है। इसका मतलब कि वो जितना पैसा कमा रहे हैं, अगर 1 साल की आमदनी वो यहाँ भेज दें ना, तो यहाँ पैसा रखने की जगह कोई नहीं हो, बैंक छोटे पड़ जाएं, यानी तिजोरियाँ कम पड़ दें, जो है ना वो तिजोरियाँ बनाने वाले बनाएं, क्योंकि 500 अरब डॉलर आ गया इन कैश, तो वो कहाँ रखें, इतना पैसा होता है। क्योंकि मैं बताया ना कि हम तो ऑलरेडी 360 बिलियन डॉलर की तो हम इकॉनमी है, और इसके अंदर अगर 500 अरब डॉलर और आ जाए तो सोचिए क्या होगा। पाकिस्तान का पोटेंशियल बेशुमार है, ठीक है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ लोग बताते हैं कि जी ये पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है, दिवालिया होने रहा है, लेकिन इसके अंदर कितना कुछ मौजूद है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है। ये एक अंधेरे में रोशनी का चिराग है जो कि इस अंधेरे को काट देगा इंशाल्लाह ताला। तो यानी जो हमारे जितने भी लोग हैं पाकिस्तान से बाहर हैं, ये तकरीबन 3100 डॉलर फी कस बेचते हैं, जो कि सरकारी डाटा है, 3100 डॉलर। इसके मुकाबले में हिंदुस्तान के जो ओवरसीज बाहर हैं, जो उनके हैं, वो जो पैसा बेचते हैं वो तकरीबन 12,000 डॉलर फी कस वो इंडिया में बेचते हैं। यानी वो ज़्यादा इक्विप्ड हैं, बेहतर पोजीशन के ऊपर हैं, उनकी आमदनी ज़्यादा है, और इसी तरह हिसाब से वो पैसा भी इंडिया में ज़्यादा बेचते हैं, और इंडिया के जो रिजर्व्स हैं वो 500-600 अरब डॉलर के करीब है। इसी वजह से है कि उनके यहाँ इनफ्लो बहुत अच्छा है डॉलर्स का। इसके बावजूद भी पाकिस्तान मजीद बेहतर कर सकता है अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये उस सेंस में है कि अगर मजीद पाकिस्तानी बाहर चले जाएँ तो पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। यानी अगर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बन जाता है ना, बाहर चला जाता है, तो ये पाकिस्तानी 4000 लोगों के बराबर है जो पाकिस्तान के लिए वैल्यूएबल है। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ के 4000 लोगों से के बराबर है, यानी 4000 लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो वो एक बेहतर है। तो इसका मतलब है कि ये जो डाटा, ये जो ख़तरनाक हद तक नंबर है, अगर ये जो अरबाब इख्तियार हैं, शराबो कबाबो हराम खाने से उनको फुर्सत मिल जाए तो वो इस पे गौर करें और वो सिर्फ 8 मिलियन मजीद पाकिस्तानियों को दुनिया में बाहर भेज दें। ये मिडल ईस्ट भी हो, कोई भी मुल्क हो, कितने 8 मिलियन को मजीद भेज दें तो पता है कितना पैसा और आ जाता है, 100 अरब डॉलर और हमारे पास पैसा आ जाता है, जिस रेशो से ऑलरेडी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेज रहे हैं पैसा 100 अरब डॉलर। और 100 अरब डॉलर अगर हमारे पास आ जाए तो आप क्या समझते हैं कि हमें ये IMF से 1.1 बिलियन डॉलर के लिए बात करनी पड़ेगी बार बार, और फिर हम अगले बड़े प्रोग्राम के लिए बड़ा प्रोग्राम लेने लगे हैं। बड़ा प्रोग्राम कितना है? 5-6 अरब डॉलर का बड़ा प्रोग्राम, और नौकर पेशा लोगों, खुदा का खौफ खाओ, बड़ा प्रोग्राम वो 5-6 अरब डॉलर का प्रोग्राम है। यहाँ आप कम से कम 1 मिलियन और लोग भेज दो, उनको सिखा के स्किल करके सऊदी अरब के किंग से बात करो, उसके लिए प्रॉब्लम कोई नहीं होगा, कतर से बात करो, उसके लिए प्रॉब्लम कोई नहीं होगा। हर इस तरह के ममालिक में अगर लाख बंदा और चला जाए तो आपको बड़ा प्रोग्राम मिल जाएगा। वो कितना बड़ा प्रोग्राम? वो कम से कम 25 नहीं तो 20 अरब डॉलर आपको सालाना आना शुरू हो जाएगा। ये है बेसिकली कॉमन सेंस की बात। इतना कुछ पाकिस्तान के अंदर है लेकिन वो हो नहीं रहा, अप्लाई नहीं हो पा रहा, कोई समझ नहीं पा रहा। नीचे बैठे हुए हैं नैले दले नथु खैरे, ऊपर बैठे हुए हैं वो अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए वो बैठे हुए हैं अच्छे सोफों पे, कोई काम नहीं कर रहा।
कि भाई मुल्क को बचाना है, मुल्क को सर्वाइवल की तरफ लेके जाना है, मुल्क को तरक्की दिलानी है। एक वक्त था कि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था कि यहां पे ना तालीमी इमरजेंसी लगानी चाहिए, वो वक्त गुजर गया। आज तालीमी इमरजेंसी का इतना फायदा नहीं होगा, लेकिन एक चीज की इमरजेंसी का फायदा होगा, वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। यानी इस चीज के अंदर अगर हम इमरजेंसी लगा दें तो लोग हमारे जो है वो डाटा साइंस सीख जाएं, डिजिटल मार्केटिंग सीख जाएं, ठीक है ना, रोबोटिक्स सीख जाएं, ये कोर्सेज कर लें, एआई सीख जाएं, चैट जीपीटी, ये चीज़ें सीख जाएं। इनकी बेशुमार जॉब्स दुनिया में पड़ी हैं। तो इसको इमरजेंसी 2 करोड़ लोग इस वक्त घरों में हैं, यंग लोग, वो जो 15 साल से 29 साल के दरमियान 14 करोड़ लोग हैं ना, उनमें से 2 करोड़ वो हैं कि जो 18-20 के हैं। ये जो लोग हैं, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी। इन 2 करोड़ लोगों को फौरी तौर पे ये टेक्नोलॉजीज ज़बरदस्ती सिखानी चाहिए। जैसे वो आते थे ना, वो फौजी आते थे कि जी वो जानबाज फोर्स में हमने आपको भर्ती करना है। पुराने दौर की बात है। वो महल्ले में आते थे, जो भी यंग लोग हैं ना उनको ले जाते थे और जाके वहाँ पे उनको परेड कराते रहते थे धूप में, ये वो। और उसी तरह फौजी दोबारा जाएं और उन्हें कह जी आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सिखानी है। पहले फौजियों को ये पता लग जाए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है, उनको पहले थोड़ा सा वो बता दें। वो कहे जी आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो है ना हमने कोर्स करवाना है। और वो हर शहर के अंदर जो आफ्टरनून के अंदर वो सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो फारग हो जाते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ फारग हैं, वहाँ उनको बिठाएं। 2 करोड़ उन नौजवानों को ढूंढ निकाल के उनको ये कोर्सेज कराएं, अच्छे ट्रेनर्स लें, कोई पैसा नहीं लगेगा। यकीन करेंगे ये 50 करोड़ भी बहुत बड़ा पैसा होगा, 10 करोड़ के अंदर ये काम हो जाएगा। फ्री उनको सर्टिफिकेट कराएं, उनको कंपलसरी करें कि वो बिल्कुल इन कोर्सेज को अच्छी तरह समझेंगे, जो किसी का इंटरेस्ट है उसके रेलिवेंट उसको सिखाएं। उसके बाद दुनिया को ज़रूरत है, क्योंकि ना इंडिया इस तरह के बंदे भेज सकता है क्योंकि वो और क्वालिफाइड बंदे भेजते हैं, ना बांग्लादेश, और तो हम वहाँ फिट हो जाएंगे हमारे। क्या हमने जाके मिडल ईस्ट के अंदर वो इंटेंट होनी है, वो मजदूरियाँ ही करनी है, वो मिस्त्री ही बनना है? हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सीख लें, यानी कोई अकल से काम ले तो ये काम कितना ज़बरदस्त हो सकता है और दुनिया में लग जाएंगे लोग। जाके पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज बने, दुनिया के अंदर ये फ़ाल हो जाएंगे। 5-10 साल के बाद ये उधर तरक्की कर जाएंगे, एक्सपर्ट्स हो जाएंगे। ये पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान भी तरक्की कर जाएगा। आप कहेंगे ये बहुत बड़े सोल्यूशन है जो आप दे रहे हैं। यकीन कीजिए कि इसके पीछे सिर्फ अच्छी नीयत है और एक साफ़ सुथरा दिल है कि जो कैलकुलेशन करता रहता है कि यार ये कैसे क्या हो सकता है। ये अगर एक आम आदमी ये कैलकुलेशन कर सकता है तो ये जो इतने बड़े बड़े मुआवजे और बड़े बड़े तनख्वाहें और बड़े बड़े फ़ॉरेन टूर और बेगमात की इसको सैरें करने वाले, इनको समझ नहीं आती ये क्या गूफ है। ये बड़ा दुख की बात है और समझ नहीं आती कि क्या नफूसत छाई हुई है मुल्क के ऊपर कि किसी को ये समझ ही नहीं आ रही। तो आखिर में मैं अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, कभी भी पाकिस्तान से ना उम्मीद ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक लाइन के अंदर मैंने आपको बताया कि कितना बड़ा सोल्यूशन है और कितना बड़ा पैसा आ सकता है। इस तरह की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो हम वीडियो बहुत बनाते रहते हैं कि कितना बड़ा स्कोप है, कितना पैसा हम बाहर से अट्रैक्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट के मौके मिलेंगे, पाकिस्तान के अंदर पैसा लगेगा तो क्या फ़ायदा होगा। तो ये बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, मैंने कहा आपके सामने रखूँ। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।